जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार में आज फिर से एक नए महापुरुष के चमत्कार के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम जानेंगे विद्या विभूषण मुकुट राम जी की गायत्री साधना। बड़ौदा राज्य के मंजूसर गांव के निवासी श्री मुकुट राम जी महाराज ने गायत्री की उपासना से परम सिद्धि प्राप्त की थी। महाराज जी अपने बचपन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करके गायत्री का जप करने बैठ जाते थे। चतुर्मास में रात के 3-4 बजे तक एक ही आसन से जप करते थे। उन्होंने कितने ही पुनश्चरण किए और मरने तक जप और पुनश्चरण का क्रम चलता ही रहा। इस प्रकार की गायत्री साधना से उनको ये अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हुई। पहली, विश्व दृष्टि। महाराज अपने गांव में बैठे यूरोप, अमेरिका और जर्मनी की बातें बताते थे। लोकांतर की अद्भुत बातें वे सुनते थे। पिछले महायुद्ध में जर्मनी की एक स्टीमर डूब रही थी, तब उसी समय वह समाचार उन्होंने लोगों को दिया था। दूसरी, सर्वभाषा का ज्ञान। वे गुजराती दूसरी कक्षा से ज़्यादा पढ़े भी न थे, किंतु गायत्री जप के प्रभाव से कितनी ही भाषाओं पर मातृभाषा जितना प्रभाव आ गया था। एक दिन उनके पास बड़ौदा के एक सरकारी कर्मचारी आए। वे तेलंगाना के निवासी थे। उनके साथ उन्होंने तेलुगु भाषा में बात की। बाद में उनके साथ में कन्नड़ भाषा में बात करने लगे। एक फ़कीर के साथ फारसी में बातें करने लगे। कभी कभी वे अंग्रेजी में बात करते हुए देखे गए। उनका कहना था कि येन ज्ञातेन इदं सर्वं विज्ञातं भवति। गायत्री को जान लेने से और कुछ अज्ञात नहीं रहता। तीसरा, अगाध शास्त्र ज्ञान से वे संपन्न थे। चौथा, ज्योतिष ज्ञान। वे कभी ज्योतिषी पढ़े नहीं थे, लेकिन पास आने वाले मुंह देखकर भूत, वर्तमान, भविष्य की बातें बताते थे। जन्म कुंडली भी बनाते थे और जमीन में गड़ा हुआ द्रव्य भी दिखाते थे। पांचवा, योग शास्त्र ज्ञान। शरीर और शरीर के अंदर की शक्तियाँ स्वयं ने देखी हो ऐसी वे बातें करते थे। उसी वक्त षष्ठ चक्रों की कितनी ही महत्वपूर्ण बातें कहते थे। छठा, वैदिक शास्त्र। आयुर्वेद संबंधी कितनी ही चमत्कारी बातें बतलाते थे। वे कहते थे कि नक्षत्रों के साथ वनस्पतियों का घनिष्ठ संबंध है। अमुक नक्षत्र में अमुक औषधि वनस्पति को अमुक विधि के साथ लिया जाए तो अमुक प्रकार के रोग वाले मनुष्य को निश्चित रोग से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह अमुक अमुक औषधियों से अमुक अमुक रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। सातवां, मंत्र शास्त्र विसिद्धि। मंत्र शास्त्र बहुत गहन विषय है। कौन सा मंत्र कौन सी प्रकृति के व्यक्ति को दिया जाए तो उसको तुरंत सिद्धि मिले, यह बात मंत्र की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा को पहचानने वाली शक्ति से संबंध है। उनमें यह शक्ति भी थी। आठवां, वचन सिद्धि। वचन सिद्धि से के कितने ही चमत्कार उन्होंने दिखाए थे। एक बार ब्राह्मण लोग खाने बैठे थे, तभी बारिश शुरू हुई। महाराज ने वर्षा बंद होने को कहा और वह बंद हो गई। तुरंत बुखार उतर जाएगा ऐसा कहने के साथ ही कितनों के ही बुखार उतर गए थे। कहने मात्र से कई लोगों को संतान प्राप्ति हुई। तुमको अब कभी दुख भुगतना नहीं पड़ेगा ऐसा जिसको भी कहा उसे फिर सुख ही मिला। महाराज जी ने जब जब जो कुछ कहा वह सब अवश्य सिद्ध हुआ। नवा, अन्य शरीर धारण। अपने शरीर को वैसा ही रखकर उन्होंने कितनी ही बार पर काया में प्रवेश किया। एक बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर ऐसी गुप्त बातें बताई जिन्हें सुनकर सब लोग आश्चर्य में डूब गए। 10वां, परवाणी ज्ञानी। परावाणी में दक्षता होने से उनको अनेकों भाषाओं का ज्ञान था। वे पक्षी और जानवरों की भाषा भी समझते थे, क्योंकि परावाणी में सब भाषा एक हो जाती है। 11वां, लक्ष्मी सिद्धि। वे कभी कुछ करते नहीं थे और न कभी किसी से कुछ लेते थे, तो भी उनका राजाओं जैसा खर्च था। अपनी जिंदगी में उन्होंने लाखों व्यक्तियों को दक्षिणा और अन्न दिया था। महायज्ञ, अतिरुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ और शाही ठाट से किया था। ब्रह्म भोज भी किया था और उसके लिए याचना नहीं की थी और न किसी से दान लिया था। उनका चौका सबके लिए हमेशा खुला रहता था।
इन सब के बावजूद भी कितने ही चमत्कारों को आगंतुकों ने एवं उनके यहाँ जाने वाले ने देखा था। वे कहते थे कि वह सब गायत्री के ही प्रताप से है। गायत्री माता की कृपा से लोगों में आत्मबल बढ़ता है और वे परमात्मा के समीप पहुँचते हैं। इससे उनको स्वाभाविक ढंग से ईश्वर की शक्तियों का अधिकार होता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। गायत्री द्वारा इन दोनों में एकता हो जाती है। यह एकता ही सिद्धियों की जननी है। इसीलिए गायत्री मंत्र जप करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गायत्री मंत्र जिसने भी सच्चे मन सच्चे हृदय से किया है, सच्चे भाव से किया है, उसे गायत्री माता का फल अवश्य प्राप्त हुआ है, उनका अनुदान अवश्य प्राप्त हुआ है और हमेशा ही गायत्री साधना उनकी फलदायी रही है। इसीलिए गायत्री मंत्र जपिए, गायत्री साधना करते रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।